Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and these are sessions for Information System Audit. So मेरा number है 9899123008. In case of any feedback or in case you are in and around Delhi, you can contact me in this particular number. So हम पढ़ रहे थे application controls और application controls में हम component पढ़ रहे थे इन controls का और हमने पढ़ा था कि 5 components और इसी में पूरा chapter complete हो जाएगा. तो boundary controls, input control, फिर processing होती है तो processing control, फिर output control जो अभी हम पढ़ेंगे और डेटा फाइल कंट्रोल यानी कि डेटा जो है किसी एक फाइल में रखा जाएगा उसका कंट्रोल कि किस तरीके से वो डेटा को स्टोर किया जाए ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी डेटा की मेंटेन रखी जा सके. तो आज हम पढ़ेंगे आउटपुट कंट्रोल जो कि फाइनल कंपोनेंट है हमारा. तो आउटपुट कंट्रोल बेसिकली क्या है कि आउटपुट सिक्योर तरीके से निकलना चाहिए, डिज़ायर्ड आउटपुट निकलना चाहिए और आउटपुट जिस फॉर्मेट में निकलना चाहिए उस फॉर्मेट में निकलना चाहिए. क्योंकि सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सपोज़ हम एक टेबल के फॉर्म में अगर हम कोई क्वेरी करते हैं डेटाबेस में और हम बोलते हैं कि भैया किसी बंदे के जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया में मीट आउट हो रहे हैं उन बंदों के नाम दीजिए और उनका एम्प्लॉय कोड दीजिए, उनके पीएफ नंबर दीजिए और कुछ और डिटेल दीजिए, या सपोज़ एक पर्टिकुलर उन बंदों की डिटेल्स हमें दीजिए जिनकी सैलरी पैकेज इस पर्टिकुलर अमाउंट से इस पर्टिकुलर अमाउंट के बीच में हो और उनकी सारी डिटेल्स हमें दीजिए. तो जो आउटपुट आएगा वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आएगा, यानी ऊपर कोई हेडर होगा जिसमें नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम ऑफ द पर्सन, एम्प्लॉय कोड, पासपोर्ट नंबर, पैन नंबर, उसकी बाकी सारी डिटेल्स होंगी. तो अगर ये फॉर्मेट फॉलो नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इंटेग्रिटी ऑफ कंटेंट इम्पेयर हो जाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा कि ये आउटपुट क्या है. तो आउटपुट जिस फॉर्म में अरेंज होना चाहिए उसी फॉर्म में अरेंज होना चाहिए और उसी फॉर्म में डिलीवर होना चाहिए. तो बेसिकली आउटपुट कंट्रोल मतलब ये है कि डेटा यूज़र को डिलीवर होना चाहिए और जिस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब जिस फॉर्म में उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जैसे वो फॉर्मेटेड होना चाहिए, जैसे वो उसकी डिलीवरी होनी चाहिए उसी फॉर्म में होना चाहिए. और ये जो डिलीवरी है कंसिस्टेंट और सिक्योर्ड मैनर में होनी चाहिए. इसे कहेंगे आउटपुट कंट्रोल. बेसिकली अगर हम इसे फिर से देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर डेटा हम एक यूज़र को डिलीवर कर रहे हैं, मालूम पड़ा एप्लीकेशन कंट्रोल ने प्रोसेसिंग की डेटा यूज़र को डिलीवर किया, तो पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो होना चाहिए. मतलब अगर मान लीजिए सपोज एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हमने उसे दिया है, उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, उसी तरीके से डिलीवर होना चाहिए, उसी तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए और कंसिस्टेंट और सिक्योर्ड मैनर में होना चाहिए. कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि जिस इंटरवल में हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल हमारा सैलरी प्रोसेस होती है हमारे 2 तारीख या 4 तारीख या 1 तारीख सैलरी जो डिलीवर हो जाती है, 31 तारीख को प्रोसेस होती है और जो भी डेट हो. तो अगर मान लिया सपोज़ हमें डेटा 5 तारीख को चाहिए सैलरी रजिस्टर, तो 5 तारीख को हमारे ऑटोमेटिकली हमारे डेस्कटॉप में आ जाना चाहिए. अगर मान लीजिए सपोज कंप्यूटर्स में ट्रिगर्स लगे जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि भाई 5 तारीख को मैनेजमेंट के इतने बंदों को सैलरी रजिस्टर आ जाना चाहिए, तो ये सैलरी रजिस्टर उतनी पर्टिकुलर तारीख को आना चाहिए और कंसिस्टेंटली आना चाहिए और सिक्योर्ड मैनर में आना चाहिए. यानी कि अगर हम कोई इंक्रिप्शन बोलेंगे किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में इनक्रिप्टेड होकर आए तो उसी फॉर्मेट में इनक्रिप्टेड होकर आना चाहिए. तो डेटा हमारी स्टडी ये बोलती है कि आउटपुट जो है किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रिंटेड डेटा रिपोर्ट हो सकती है, यानी प्रिंट आउट्स हम निकाल सकते हैं. दूसरा हो सकता है रिमूवेबल मीडिया हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क या CD रोम्स हो सकते हैं. CD रोम्स का तो और फ्लॉपी डिस्क का तो ज़माना गया, CD रोम्स तो अभी भी चल रहे हैं. लेकिन जिस रिमूवेबल मीडिया में हमें निकालना है उसमें हम निकाल सकते हैं, तो ये भी एक आउटपुट का फॉर्म है. और वर्ड डॉक्यूमेंट में हो सकता है, PDF फाइल्स में हो सकता है, तो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, हमारी स्टडी कहती है. लेकिन किसी भी फॉर्मेट में हो उसमें कुछ करैक्टर होने चाहिए, उसमें ये इंश्योर होना चाहिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी आउटपुट की मेंटेन होनी चाहिए और आउटपुट कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी जिस फॉर्मेट में निकल रहा है उसी फॉर्मेट में निकलना चाहिए. ऐसा ना हो मालूम पड़ा फॉर्मेट चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली. अगर फॉर्मेट चेंज हो रहा है तो हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. और कंसिस्टेंटली निकलना चाहिए, मतलब टाइम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और दूसरी कंसिस्टेंसीज भी होनी चाहिए फॉर्मेट में, जो आउटपुट में
तो आउटपुट जो कंट्रोल्स हैं वो दोनों इन्वायरमेंट में होनी चाहिए, बैच प्रोसेसिंग और ऑनलाइन इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। तो यानी कि हमारी स्टडी कहती है कि भाई सबसे पहली चीज़ आउटपुट कंट्रोल्स में आउटपुट जो है वो यूज़र को डेटा डिलीवर करने में हेल्प करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि डेटा यूज़र को डिलीवर किया जाएगा कि टाइमली और कंसिस्टेंट मैनर में, सिक्योर्ड मैनर में, और उसे वो प्रेजेंट किया जाएगा, फॉर्मेट किया जाएगा और डिलीवर किया जाएगा जिस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में उसे डिलीवर करना है, जिस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में प्रेजेंट करना है उसी मैनर में वो डिलीवर या प्रेजेंट किया जाएगा। ये आउटपुट कंट्रोल्स इंश्योर करते हैं। और आउटपुट कंट्रोल्स हर इन्वायरमेंट लगेंगे, बैच प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट में भी लगेंगे, ऑनलाइन प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट में भी लगेंगे। तो फिर उसके बाद हमारी स्टडी आउटपुट कंट्रोल्स के बारे में कहती है। आउटपुट कंट्रोल्स में सबसे पहले स्टोरेज एंड लॉगिंग ऑफ सेंसिटिव क्रिटिकल फॉर्म्स। तो जनरली क्या होता था, पहले आउटपुट एक पर्टिकुलर जो फॉर्म्स थे उसमें हम क्या करते थे, चीज़ें फिलअप करते थे, या जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे चेक आपके पास पड़ा हुआ है, तो चेक है, प्री प्रिंटेड स्टेशनरी है, तो ये सारी चीज़ें सिक्योरली स्टोर होनी चाहिए, या अनऑथराइज्ड इंट्रूजन नहीं होना चाहिए, इनका अनऑथराइज्ड डिस्ट्रक्शन, रिमूवल या यूसेज कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिस्ट्रक्शन होना है इनका तो ऑथराइज्ड डिस्ट्रक्शन होगा, रिमूवल होना है तो ऑथराइज्ड रिमूवल होगा, और यूसेज होना है तो वो भी ऑथराइज्ड यूसेज होगा। ये हमें देखना है, ये आउटपुट कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लिया प्री प्रिंटेड स्टेशनरीज़ हैं या स्टेशनरी सप्लाई हैं, जैसे सिक्योरिटी फॉर्म्स हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आउटपुट कंट्रोल में हमारी स्टडी ये कहती है। दूसरी चीज़ हमारी स्टडी कहती है लॉगिंग ऑफ आउटपुट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वो ये बोलती है कि अगर कोई प्रोग्राम है और उसको एग्जीक्यूट करके हम कोई डेटा निकाल रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशन, आपका कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में प्रोग्राम चलता है, प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके कोई डेटा निकलता है। सपोज एक पेरोल सॉफ्टवेयर है, वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम में कुछ डेटा जाता है, बंदों की सारी सैलरी डिटेल्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ, मेल है फीमेल है, इस तरह की चीज़ें जाता है। तो उसके बाद वो आउटपुट बन के निकलता है, और जब वो आउटपुट बन के निकलता है तो वो उस आउटपुट को हमें लॉग करना पड़ेगा और उसे मॉनिटर करना पड़ेगा। और अगर कंट्रोल नहीं है हमारा ऐसे आउटपुट प्रोग्राम्स में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इससे क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। जैसे सैलरी रिलेटेड डेटा है, मालूम पड़ा आपका कंट्रोल नहीं है, कोई भी उस सैलरी रिलेटेड डेटा को देख रहा है, तो आपको आउटपुट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में लॉग्स होने चाहिए। इसे ही लॉगिंग ऑफ आउटपुट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारा आउटपुट कंट्रोल में हमारा स्टडी कहती है स्टोरेज एंड लॉगिंग ऑफ सेंसिटिव क्रिटिकल फॉर्म्स, यानी कि आप स्टोरेज को कंट्रोल करो, उसकी लॉग करो, सिक्योरिटी सेंसिटिव क्रिटिकल फॉर्म्स को। और दूसरी चीज़ वो ये कहती है कि आउटपुट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है तो उनको लॉग करो, क्योंकि आउटपुट प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस हैं जो अगर आप उस लॉगिंग और मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, उन प्रोग्राम्स की लॉगिंग और मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी इम्पेयर हो सकती है। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारी स्टडी बोलती है स्पूलिंग या क्यूइंग। स्पूलिंग का मतलब ये होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। तो ये प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोसेस जनरली प्रिंटर के केस में आपने देखी होगी कि अगर मान लिया सपोज एक फाइल प्रिंट करने के लिए भेजते हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक फ़ाइल प्रिंट हो रही होती है और कई कमांड उसमें कई प्रिंटिंग कमांड, कई फाइल्स के प्रिंटिंग कमांड होते हैं, मतलब 10 फाइल के आप प्रिंटिंग कमांड दे रहे हैं। तो वहाँ वो क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो डेटा स्ट्रीम है उसको अपनी हार्ड ड्राइव में टेम्परेरी फाइल में स्टोर करके रखता है। कहने का मतलब ये है, एक प्रिंटर है, प्रिंटर के पास उतनी मेमोरी नहीं होती है, उसमें आपने एक पर्टिकुलर कमांड दे दी, वो उस पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है। इस बीच में क्या है, 15 लेटर्स प्रिंट करने की और कमांड आ गई, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक टेम्परेरी फाइल में स्टोर करके रखेगा। तो जैसे ही एक कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी उसको दूसरा दे देगा, दूसरा फाइल को प्रिंट आउट करने के लिए दे देगा, दूसरी कंप्यूट हो जाएगी तो उसके बाद क्यू के हिसाब से वो देता जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट स्टोरेज जो होती है ये हेल्प करती है कि एक बार बंदे ने कमांड दे दी और फिर वो भूल जाए उस कमांड को।
डेटा ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा, इवन इफ प्रिंटर में उतनी मेमोरी नहीं है तब भी। तो इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट स्टोरेज होने में एक प्रॉब्लम हो सकता है, अनऑथराइज्ड और मॉडिफिकेशन हो सकता है। जो क्यू है वहाँ पर, या जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, उसको कोई एक्सेस कर सकता है और उसमें क्या है, कमांड चेंज कर सकता है प्रिंट की, या उसे देख सकता है कि क्या प्रिंट होने वाला है। तो क्यू क्या होती है? क्यू एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होती है जो जिसको प्रिंट होना है। तो ये हमें ये क्यू में ये देखना है कि भाई अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन तो नहीं हो रहे। तो स्पूलिंग और क्यूइंग। स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग का जैसे मैंने बोला, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। स्पूलिंग प्रोसेस होती है जो इंश्योर करती है कि प्रिंट कमांड कंटिन्यूस चलती रहे, कंटिन्यूसली वर्क कर रही हो। यानी कि अगर मान लिया सपोज एक कंप्यूटर में आपने प्रिंट कमांड दे दी और उसमें बहुत कम प्रिंटर को आपने प्रिंट कमांड दे दी और उसमें एक डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहा है और उसके पास मेमोरी नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेम्परेरी फाइल हार्ड डिस्क में बना देगा और वहाँ पर वो सारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, सारी कमांड्स की और सारे डेटा की रिकॉर्डिंग हो जाएगी और फिर वो डेटा स्ट्रीम भेजता रहेगा, कि उसकी क्यू बनाकर भेजता रहेगा। इसे स्पूलिंग या क्यूइंग कहते हैं। आगे हमारी स्टडी आउटपुट कंट्रोल में कंट्रोल्स ओवर प्रिंटिंग के बारे में बात करती है। वो बोलती है कि भाई हमें ये देखना है कि करेक्ट प्रिंटर में चीज़ जानी चाहिए, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर में नहीं होना चाहिए। यूज़र को ट्रेंड होना चाहिए, मतलब उसको इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि करेक्ट प्रिंटर में चीज़ें जाएँ। एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए वर्क स्टेशंस की कोई पर्टिकुलर प्रिंटर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सपोज HR का प्रिंटर है तो उसमें HR रिलेटेड ही डेटा प्रिंट हो सके। कहने का मतलब ये है कि अगर HR का प्रिंटर है तो उसमें कहीं बाहर से प्रिंट आउट आ रही है तो वो प्रिंट आउट बाहर के प्रिंट आउट ना ले। अगर फाइनेंस का प्रिंटर है तो फाइनेंस वाले ही उसमें प्रिंट आउट दे सके। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कंट्रोल ओवर प्रिंटिंग इसे कहते हैं। अगर एक वर्क स्टेशन, अगर HR के वर्क स्टेशन है, वहाँ पर 10 वर्क स्टेशन है, 10 लोग HR में काम कर रहे हैं, तो कुछ प्रिंटर्स ऐसे जो HR के अंदर के प्रिंटर्स हों, केवल वही प्रिंट आउट कर सकें। तो अनऑथराइज्ड इससे डिस्क्लोजर नहीं होगा इन्फॉर्मेशन की। अगर मान लिया सपोज वहाँ पर सैलरी का डेटा किसी ने प्रिंट किया तो बाहर वाला बंदा नहीं आ सकता, केवल HR वाला ही बंदा आएगा। तो यानी कि अगर उसने डेटा देख भी लिया तो जनरली उसको डेटा का एक्सेस होगा, HR को पता होगा कि सैलरी क्या है और ऑब्वियसली उसे पता होगा इसे कॉन्फिडेंशियल रखना है। तो आपको प्रिंटर्स के ऊपर आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है ताकि इंफॉर्मेशन अनऑथराइज्ड डिस्क्लोज ना हो। ये हमारी स्टडी कहती है। उसके बाद वो कहती है कि रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन कंट्रोल्स के बारे में कहती है। वो कहती है अगर मान लिया सपोज रिपोर्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप, तो वो सिक्योर वे में करनी पड़ेगी। मतलब अगर मान लिया सपोज आप कोई रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो सिक्योर वे में करनी पड़ेगी। फाइनेंस का कोई डेटा है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो केवल फाइनेंस वालों के पास जाना चाहिए। अगर HR का कोई डेटा है तो जनरली HR के पास ही होना चाहिए, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। तो अगर कोई रिपोर्ट्स हैं उसका कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होना है, उसको किस तरह से करना है, इसके लिए रूल्स होने चाहिए। यानी कि रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन में कंट्रोल्स होने चाहिए। यही हमारी स्टडी कहती है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि टाइम गैप जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट में बहुत कम होना चाहिए। यानी कि अगर मान लिया सपोज आपने कोई रिपोर्ट जनरेट की तो इंस्टेंटली वो रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यानी कि अगर मान लिया सपोज आप कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो तो जनरेट करने के बाद ऑटोमेटिकली जो रिलेवेंट पर्सन है उनकी फाइल में चले जाए। ऐसा ना हो कि आपने रिपोर्ट जनरेट आज की, आपके पेरोल सॉफ्टवेयर ने जनरेट आज कर दी है लेकिन वो रिपोर्ट कल भेज रहा है। अगर वो इस समय जनरेट कर रहा है तो कुछ ही सेकंड्स बाद या सेकंड्स के करोड़ों भाग में वो उस रिपोर्ट को उसके डेस्टिनेशन में भेज दें, ताकि रिपोर्ट यहाँ पर टेम्परेरी बफर्स में ना रहे। अगर टेम्परेरी बफर्स में रहेगी तो कोई भी व्यक्ति उसे देख सकता है। और इस चीज़ का लॉग मेंटेन होना चाहिए कि रिपोर्ट्स कब जनरेट की हुई थी और कब डिस्ट्रीब्यूट हुई थी और किसे डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, ताकि अगर कोई ऑडिट हो तो उसमें ये पता लग सके कि क्या डिफरेंस है। अगर यूज़र
कोई रिपोर्ट कलेक्ट करनी है यूज़र को और वो नहीं कलेक्ट कर पाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा बैठा हुआ है और उसने प्रिंट आउट मारा, प्रिंट आउट पीएफ के सारी डिटेल्स का प्रिंट आउट मारा और वो बैठा हुआ है और प्रिंट आउट मार लिया उसने 3 घंटे पहले और अभी प्रिंटर में सबके पीएफ के नाम और उसका पीएफ की अमाउंट्स पड़े हुए हैं उस वहाँ पर, और अभी उसने उठाया नहीं प्रिंटर से। कई लोग प्रिंटर में आ चुके हैं, कई लोग प्रिंटर से चीज़ें उठा चुके हैं, यानी कि ये चांसेस हैं कि लोगों के पीएफ के बारे में लोगों को पता चल जाए और इनडायरेक्टली वो ये पता कर लें कि उनकी सैलरी क्या है। तो उस यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसे ही वो प्रिंट कमांड मांगे सीधे वो दौड़कर प्रिंटर के पास जाए और उस रिपोर्ट को अपने कंट्रोल में ले ले, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट आपके प्रिंटर पर पड़ी है कई घंटे में तो आपकी सैलरी डिटेल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कंपनी में। तो यूज़र को हमें रिस्पॉन्सिबल बनाना है कि भाई ऐसा है कि टाइमली रिपोर्ट के टाइमली कलेक्शन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो और इसके लिए लॉग मेंटेन करना है कि कौन सी रिपोर्ट प्रिंट हुई, किसने उसे कलेक्ट किया। अनकलेक्टेड रिपोर्ट सिक्योरली स्टोर होनी चाहिए। अगर मान लिया सपोज आपने प्रिंट आउट कमांड दे दी, इतनी देर में आपको आपके बॉस ने बुला लिया और गलती से आप उसे उठाने के बजाय अपने बॉस के पास चले गए और वो एक पर्टिकुलर प्रिंटर में है, तो वो प्रिंटर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। अगर मान लिया सपोज वो ओपन स्पेस में प्रिंटर रखा हुआ है और सारे वर्क स्टेशन कनेक्टेड है उस प्रिंटर से, तो सारे लोग वहाँ पर जा रहे होंगे और वो उस रिपोर्ट को उठा सकते हैं। अगर उस प्रिंटर का एक्सेस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तक है तो उसमें कम से कम लोग उस प्रिंटर को उठा रखे होंगे, सॉरी रिपोर्ट को देख रखे होंगे। तो अनकलेक्टेड रिपोर्ट सिक्योरली स्टोर होनी चाहिए। अगर मान लिया सपोज एक तो एक्सेस का आप काट दीजिए, दूसरा क्या है कि अगर मान लिया सपोज रिपोर्ट्स हैं तो वो उन प्रिंटर्स में जाए जिस प्रिंटर्स में लोगों का एक्सेस कम से कम हो। फाइनली रिटेंशन कंट्रोल का मतलब ये है कि आउटपुट कितने पीरियड तक रिटेन होना चाहिए, उसकी कोई एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। जैसे दवा की एक्सपायरी डेट होती है कि ये दवा कितने दिन तक आप रख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उसी तरह से आउटपुट को भी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। तो टाइप ऑफ मीडियम भी आपको देखना पड़ेगा कि किस में आउटपुट स्टोर कर रहा है। मालूम पड़ा टाइप ऑफ मीडियम ऐसा है कि सालों साल तक वो स्टोर करे रख सकता है, और टाइप ऑफ मीडियम ये है कि वो ज़्यादा पीरियड तक स्टोर नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से आपको रिटेंशन कंट्रोल फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि रिटेंशन कंट्रोल्स कौन कौन से लगाने हैं, और रिटेंशन कंट्रोल में ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हर एक डेटा की आउटपुट की एक्सपायरी डेट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में से कोई डेटा निकला और वो 8 साल के लिए आपको रखना होता है, तो आपको फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि भाई आउटपुट, नीड ऑफ आउटपुट, यूज़ ऑफ आउटपुट, लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ देखनी पड़ेगी और उसका रिटेंशन पीरियड डिटरमाइन करना पड़ेगा आउटपुट का। तो यानी रिटेंशन कंट्रोल क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड तक उसे रिटेन करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेसिकली रिटेंशन कंट्रोल अगर देखा जाए तो यही है। तो ये चीज़ हमारी स्टडी बताती है। तो हमारी स्टडी को इसको समराइज़ कर लेते हैं। हमारी स्टडी आउटपुट कंट्रोल्स के बारे में बताती है। हमारी स्टडी आउटपुट कंट्रोल्स के बारे में ये बताती है कि सबसे पहले आउटपुट कंसिस्टेंट और सिक्योर्ड और टाइमली मैनर में निकलना चाहिए, और दूसरा वो ये बोलती है कि डेटा जो भी यूज़र को डिलीवर हो रहा है, जो भी आउटपुट निकल रहा है, उसको हमें फॉर्मेट प्रेजेंट करना है, फॉर्मेट करना है और डिलीवर करना है कंसिस्टेंट और सिक्योर्ड मैनर में। यानी कि एक पर्टिकुलर मैनर में, एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन स्टाइल में, एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग में। फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आप मालूम पड़ा आप कलर्स लगा रहे हैं, आप हेडिंग में कोई पर्टिकुलर कलर्स लगाना चाहते हैं, तो आउटपुट उस पर्टिकुलर कलर में ही निकले, उसी फॉन्ट में निकले, उसी सीरीज में निकले, और उसके नीचे डेटा हो। जैसे नेम के नीचे नेम का डेटा हो, एम्प्लॉय कोड के नीचे एम्प्लॉय कोड का डेटा हो। तो कहाँ पर होना है, किस तरह से होना है, कितने गैप्स छोड़ने हैं, ये सारी चीज़ें आउटपुट कंट्रोल डिटरमाइन करेगा। और एक बार इसका लेआउट बन गया तो आउटपुट कंट्रोल ये डिटरमाइन करेगा कि उस फॉर्मेट को फॉलो करे, उस प्रेजेंटेशन को फॉलो करे और उस डिलीवरी पैटर्न को फॉलो करें। और डिलीवरी पैटर्न क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट और सिक्योर होना चाहिए डिलीवरी जो है। तो बेसिकली ये आउटपुट कंट्रोल है। यानी कि आउटपुट कंट्रोल क्या है कि जिस डेटा को जिस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है,
उसी फॉर्मेट में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट करना है, जिस फॉर्मेट में उसे डिलीवर करना है उसी में उसे डिलीवर करना है, और कांस्टेंट डिलीवरी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट डिलीवरी होनी चाहिए, सिक्योर्ड मैनर में डिलीवरी होनी चाहिए। और ये आउटपुट कंट्रोल्स बैच प्रोसेसिंग हो, ऑनलाइन एनवायरनमेंट हो, हर एनवायरनमेंट में लागू होते हैं। आउटपुट कंट्रोल में क्या है कि आपको ये देखना है सबसे पहली चीज़ कि जितने भी प्री प्रिंटेड स्टेशनरी सारी चीज़ें कंट्रोल में है कि नहीं है। एज एन IAS ऑडिटर आप कहीं पर जाओगे तो ये सारी स्टेशनरी वगैरह आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। दूसरा आपको ये देखना है कि आपके प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, आउटपुट बना रहे हैं, वो लॉग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनकी लॉगिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर लॉगिंग हो रही है गुड, लॉगिंग नहीं हो रही है प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। उसके बाद आप स्पूलिंग और क्यूइंग पर क्वेश्चन उठाएंगे कि ये डेटा स्पूल होता है तो कहाँ पर रह जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने पास रख लेता है, तो वहाँ पर कहीं अनऑथराइज किसी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई टेम्परेरी फाइल या हार्ड डिस्क में उसे रखता है जब तक कि वो प्रिंटिंग पूरी ना हो जाए। तो जब तक प्रिंटिंग नहीं हो, क्योंकि आउटपुट है तो प्रिंटर में आउटपुट, ये प्रिंटिंग एक मेन चीज़ है आउटपुट मेथड्स के लिए। तो अगर मान लीजिए वो CD-ROM है तो वो तो सीधे सीधे CD-ROM में चले जाएगा, लेकिन प्रिंटर है तो थोड़ा वहाँ डिले होती है, वहाँ पर आउटपुट कंट्रोल्स ज़्यादा लगाने की कोशिश होते हैं। तो प्रिंटर में स्पूलिंग और क्यूइंग में आपको देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए सपोज कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक से ज़्यादा अगर मान लीजिए सपोज कमांड्स आ जाते हैं उस प्रिंटर में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम टेम्परेरी फाइल या हार्ड डिस्क में कोई टेम्परेरी फाइल बनाकर उस प्रिंटर के इसमें जाने वाले अनएग्जीक्यूटेबल कमांड्स को अपने पास रखता है कि नहीं रखता है, और रखता है तो वो सिक्योर है कि नहीं है, वो डेटा सिक्योर है कि नहीं, उसका अनऑथराइज मॉडिफिकेशन तो नहीं हो सकता, उसको चुराया तो नहीं जा सकता। उसके बाद आपकी प्रिंटिंग के ऊपर कंट्रोल होनी चाहिए, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, और रिटेंशन कंट्रोल होना चाहिए। कितने पीरियड तक आप रिटेन करके रखोगे ये आपको देखना है, डिसाइड करना है लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट की वजह से कि यूज़ क्या होगा, आउटपुट का नीड क्या होगा, आउटपुट का इस तरीके इसके रिक्वायरमेंट से। रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन कंट्रोल्स होनी चाहिए, यानी कि जैसे ही रिपोर्ट बनी वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गई, टाइम लैग बहुत कम होना चाहिए। एक बार रिपोर्ट बनी इंस्टेंटली वो जानी चाहिए। जो प्रिंटर है, प्रिंटर में अगर मान लीजिए सपोज आपने कोई रिपोर्ट प्रिंट आउट की तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फटाफट वो डॉक्यूमेंट्स प्रिंटर से उठाकर अपने पास रख लें। तो ये था आउटपुट कंट्रोल। थैंक्स।